नमस्कार दोस्तों, गेमिंग इंडिया में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज जो मुद्दा हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वो मुद्दा बहुत ही गंभीर है। वो सैंटियागो मार्टिन यानी लॉटरी किंग का जो संबंध है डीएम के सरकार के साथ, तमिलनाडु सरकार के साथ, उसको एक तरीके से इंगित करता है, इशारा करता है कि दोनों के बीच में कितना गहरा संबंध है। आपको याद होगा कि करुणानिधि के ऊपर एक फिल्म बनी थी और उस फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे वो खुद मार्टिन थे, सैंटियागो मार्टिन। और पिछले कुछ सालों में, पिछले 3 सालों में तमिलनाडु सरकार ऑनलाइन गेमिंग को बैन करने के लिए 2 बार कानून ला चुकी है। और जब वो कानून मद्रास हाई कोर्ट में स्टक डाउन कर दिया गया, उसको एक तरह से खारिज कर दिया गया, तो उस फैसले के खिलाफ अब तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गई है। और सुप्रीम कोर्ट इसलिए पहुंची है क्योंकि जो मद्रास हाई कोर्ट ने है, उन्होंने जो लास्ट जो 2022 में तमिलनाडु सरकार लेके आई थी बैन, ऑनलाइन गेमिंग को बैन करने के लिए, उसमें उन्होंने रमी और पोकर को भी शामिल किया था। और मद्रास हाई कोर्ट ने स्किल गेम होने की वजह से रमी और पोकर को इस कानून से बाहर कर दिया था। इसके खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है तमिलनाडु सरकार। और आप जानते हैं कि जो अभी बॉन्ड वाला इशू आया था, उसमें सबसे ज़्यादा फ्यूचर गेमिंग ने पॉलिटिकल पार्टीज़ को चंदा दिया है। और फ्यूचर गेमिंग ने टीएमसी और डीएमके दोनों को जो 1368 करोड़ में से मैक्सिमम पार्ट इन्हीं दोनों पार्टियों को दिया है। और जो जीएसटी की बैठकें होती है या और जो दूसरी बैठकें होती है, उसमें हमेशा ही ये दोनों राज्य सरकारें ऑनलाइन गेमिंग के खिलाफ कुछ ना कुछ कहती रहती है और उसको बैन करने या उस पर टैक्स बढ़ाने की बातों का समर्थन करती है। दूसरी एक बात और है कि जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु में जो केरल से लगे हुए डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे इलीगल लॉटरीज यानी कि केरल से स्मगल होके लाई हुई लॉटरीज काफ़ी बड़ी संख्या में बिकती है। और हमारे सूत्र बताते हैं कि ये जो पूरा काम है, इसमें लॉटरी किंग की जो कंपनीज हैं वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहती है। इसी वजह से राज्य में रमी पोकर के साथ साथ जो बाकी ऑनलाइन गेम्स हैं उनको बैन करने के लिए राज्य सरकार काफ़ी तत्पर है, कोशिश में है कि ये बैन हो जाए, ताकि जो इलीगल पेपर लॉटरी का काम है वो राज्य में और बढ़ जाए। और उससे किसको फ़ायदा होगा ये तो अब आपको शायद बताने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो भी राज्य सरकारें जिस तरह का भी काम कर रही हैं, उनको कोशिश ये करनी चाहिए कि जो पेपर लॉटरी और ऑनलाइन लॉटरी, ऑनलाइन गेमिंग जो है, उनको कहीं ना कहीं लेवल प्लेइंग फील्ड दी जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी एक बिजनेसमैन या किसी एक व्यक्ति को फ़ायदा पहुंचाने के लिए आप पूरी इंडस्ट्री को ख़त्म करने पर तुल जाओ। और तमिलनाडु सरकार यही कर रही है। आपको एक फैक्ट और बता दें कि देश में ऑनलाइन गेमिंग के खिलाफ लगातार जो भी काम होता है, उसमें जो पेपर लॉटरी इंडस्ट्री के सबसे बड़े जो किंग है सेंटियागो मार्टिन, उनका कहीं ना कहीं हाथ रहता है। सिक्किम में उन्होंने ऑनलाइन जो गेमिंग है उसको बैन कराया था और उसके बाद वापस से पेपर लॉटरी चालू कराई थी। और पूरा का पूरा जो वेस्ट बंगाल है, वहाँ पर तो लॉटरी किंग का पूरा एकदम साम्राज्य है। पेपर लॉटरी वहाँ पर चलती है, ऑनलाइन गेमिंग के खिलाफ राज्य सरकार पूरी तरीके से रहती है और लगातार वहाँ पे ऑनलाइन गेमिंग के खिलाफ कुछ ना कुछ चलता रहता है। और हाल ही में जो जीएसटी की बैठक में ऑनलाइन गेमिंग को लेकर 28% टैक्स किया गया था, वो भी जो डिपॉजिट है उसके ऊपर, उसमें भी कहीं ना कहीं कहा जाता है कि जो लॉटरी किंग है उसका हाथ था। और जो ये पहला ड्राफ्ट बना था जीएसटी को बढ़ाकर 28% करने का, उसमें भी जो अधिकारी शामिल थे वो काफ़ी करीबी थे सेंटियागो मार्टिन के, ऐसा लगातार इंडिकेशंस और ऐसे लगातार जो हमारे सोर्सेस हैं वो बताते रहे हैं। लेकिन आप अगर सिर्फ एक इंडस्ट्रियलिस्ट के हिसाब से पूरे देश में काम करेंगे तो पूरी इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी और एक इंडस्ट्रियलिस्ट सिर्फ अपने भले की बात करेगा और बाद में धीरे धीरे करके वो बाकी जितने भी इंडस्ट्री है उन पे कब्जा करेगा और मोनोपोली की स्थिति आ जाएगी। इसीलिए ज़रूरी है कि पूरी इंडस्ट्री को एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले और एक ही व्यक्ति को या एक ही इंडस्ट्री को या एक ही जो काम करने वाला इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको तवज्जो ना मिले। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है। तो आज ही
हमने सोचा कि आपको ये पूरी जो जानकारी है वो दी जाए। अगर आप गेमिंग इंडिया को पसंद कर रहे हैं, उसकी दी हुई खबरें और इनसाइडर इन्फॉर्मेशन को आपको अच्छी लग रही है और आप लगातार ये पाना चाहते हैं, तो हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।